हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो अभी सिर्फ 90 डेज़ बचे हैं नीट को। बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, किसी किसी की हो रही है। और मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा आपको अपना बता देती हूँ। मेरी फ़िज़िक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा जो टारगेट बचा है वो है मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना। तो मैं बायोलॉजी में आप लोग को एक बार बता देती हूँ कि बायोलॉजी को मैं किस तरीके से रिवाइज़ करने वाली हूँ। बायोलॉजी में मेरा जो फाइनल रिवीजन रहेगा वो मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ। इस वाले मंथ में, यानी कि जो फेब का मंथ है, इसमें मैं क्या करूँगी, एक बार अच्छे से अपना सारा सिलेबस वन शॉट वीडियो देख के कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि मैंने सारे बहुत अच्छे से लेक्चर लगाए हुए हैं, पूरे पूरे वीडियो देखे हुए हैं। अब लास्ट में मैं वन शॉट कहाँ से देखने वाली हूँ, मैं वन शॉट देखने वाली हूँ रक्षिता दीदी की सारी वीडियो। मैं उनको इतना ज़्यादा वो करती हूँ कि आप लोगों ने देखो। क्योंकि हर एक टीचर जो है वो पढ़ाते हैं बट वो याद करवा देती है लिटरली। आप वो जब सुनोगे ना अच्छे से तो आपका मन करेगा कि मैं ऐसा करता हूँ, एनसीईआरटी पढूं। क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन एनसीईआरटी से एनसीईआरटी की वो बताते। सो गाइज, वन शॉट वीडियो देखने के बाद, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद मैं ना यूवीटीएस भी दूंगी, जितने भी मेरे बचे हुए हैं अभी तक। वैसे तो मैंने सारे दे रखे हैं ऑलरेडी, बट इस मंथ में जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी को वन शॉट देख के, एनसीईआरटी पढ़ के, और उसके जो भी पीवाई के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के बाद यूवीटीएस, ये सारी चीज़ों को इस मंथ निपटा देंगे। फिर मार्च की जो महीना है उसमें मेरे को क्या करना है, मैं प्रॉपर जो भी हमारा एलएन में दिया गया था एक 10 to 12 प्रीवियस ईयर बुकलेट थी वो वाली मैं दूंगी। पूरे 10-12 साल के मैं प्रॉपर बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो दे डालूंगी। इससे ना मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को कितना अच्छे से समझ में आ गया। जब वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके साथ एक एम्स की भी बुकलेट दी गई थी, उसमें भी 4-5 साल का या कुछ ऐसे ही है, तो वो भी दे डालूंगी। तो इसमें एम्स वाले क्वेश्चन में असर्सन रीजन के हमें क्वेश्चन जो हैं वो भी मिल जाएंगे और इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। अब मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर। इसका वन शॉट देख लिया था मैंने। अब बस एनसीईआरटी से रीड करने जा रही हूँ। चलो फिर करते हैं। मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फिर अभी एंड टाइम चल रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ही क्लिप ऐड की हुई है, आप लोग देख लो। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर। एक दिन में मैं 1-2 चैप्टर रीड कर लेती हूँ एनसीईआरटी से जस्ट, क्योंकि पहले ऑलरेडी देख चुके हैं सारे अच्छे से लेक्चर। एंड बस यही है। चलो अब इसे कंप्लीट करते हैं, देन करेंगे फिज़िक्स। ओके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितना सिलेबस हो चुका है और कितना बचा है। मेरा अभी थोड़ा बहुत रिवीजन करने को रह गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड फिज़िकल केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर। और अभी मैं फ़िज़िक्स का और मैं फ़िज़िक्स में ऐसा करती हूँ, जैसे ओवरऑल 22 लेक्चर है ना, तो मैं डेली 2 लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ कर लेती हूँ। मतलब 2 चैप्टर के, जैसे अभी थर्मल फिज़िक्स है ना, तो उसके 2 लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ करूँगी। लेक्चर देखूँगी नहीं, सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करूँगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। वैसे ही वर्क पावर एनर्जी है ना, तो उसका भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो 11th क्लास मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि नोट्स वगैरह अच्छे से बने हैं। तो सिर्फ नोट्स ही अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ, फालतू में लेक्चर नहीं देख रही हूँ। जहाँ लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसी के लेक्चर देखती हूँ। चलो फिर अब इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और जितना हो सके अपना सिलेबस को अच्छे से
15 मार्च तक कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि फिर अगर आपने अभी नहीं टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो फिर बाद में तो आपको सच में ऐसा लगने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मैंने टाइम निकाल के थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ अभी, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई ही कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया मत करना, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, मैंने बहुत थोड़ी वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। मैं थोड़ी बहुत क्लिप ऐड कर दूँगी लाइब्रेरी की, जो भी मैंने पढ़ाई करी है। हो सके कि इसमें मैं पूरा ही दिखाने की कोशिश करूँगी जितना मेरा रूटीन रहेगा। और बहुत अच्छे से एक आध वीडियो आएंगी, शायद मार्च में आ जाए या फेब में ही आ जाए, जिसमें मैं प्रॉपर आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे 2-3 दिन में पूरा फिजिक्स का रिविज़न कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे केमिस्ट्री का कर रही हूँ, कैसे बायोलॉजी का, ठीक है। और ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और मैं रिवीजन कैसे करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं फिजिक्स में, हर एक चैप्टर के बनाए हैं। वो कैसे बनाए हैं, मैंने जैसे ही चैप्टर जब लेक्चर स्टार्ट होता था तो मैं लेक्चर के तुरंत बाद ही शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो, क्योंकि मैं तुरंत इसलिए बनाती हूँ तो मुझे तुरंत सारी चीज़ें याद रहती हैं। एंड में मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ, तो शुरू में बना लेती हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चन अटकती हूँ, जो भी PYQ होते हैं, वो भी मैं साथ के साथ ही लिखे हैं उसमें, जिससे क्या हो कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। और शॉर्ट नोट्स में क्या है यार, फार्मूला से होता है कि फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं हमारे, लेकिन अगर हमको अप्लाई अच्छे से करना नहीं आएगा ना तो कैसे काम चलेगा। तो कुछ क्वेश्चन भी आप डाल देना। शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका यही होता है कि आप उसमें अपने PYQ डाल दो, ट्रिक डाल दो जो भी सर ने बताई है, और कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिल गया वो डाल दो, सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करो। ऐसा नहीं कि फार्मूले डाल दो यार,